गुरुजी संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी के सभी प्यारे संगत जी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ख़ास है। आज मैं आपके साथ गुरुजी महाराज के चमत्कारों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और गुरुजी की महिमा का एहसास कराएगी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज सबके मन की बात जानते हैं और आने वाले हज़ारों सालों तक क्या होने वाला है, उसे भी देख सकते हैं। उनकी दृष्टि इतनी दिव्य और इतनी गहरी है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद को समझ पाना हम आम लोगों के लिए असंभव है। संगत जी, ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। उनका बिज़नेस घाटे में चल रहा था, परिवार में लड़ाइयाँ चल रही थी और उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। एक दिन वे गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुँचे और वहाँ उनके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो पाएगा? गुरुजी ने अपने संगत को देखा और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में वह शक्ति थी जिसने उस भक्त के सभी सवालों का उत्तर उसको दे दिया। गुरुजी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने पास बुलाकर अपना आशीर्वाद उसको दिया। उस भक्त ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और धीरे-धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। अचानक उसका बिज़नेस ठीक-ठाक चलने लगा, परिवार में लड़ाइयाँ कम हो गईं और उसका स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे सुधरने लगा। कई महीनों बाद जब वह दोबारा गुरुजी के पास गया, तो उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और पूछा, "गुरुजी, आपने मेरे लिए ऐसा क्या किया?" गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दिया है। तेरे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।" गुरुजी का आशीर्वाद देने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। वह ना तो किसी को लंबे प्रवचन देते हैं और ना ही किसी को कोई विशेष तौर पर बिठाकर समझाते हैं। वह सिर्फ़ अपने भक्तों को चाय प्रसाद और अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, उनके आशीर्वाद में सभी समस्या का समाधान मिल जाता है। उनकी महिमा को समझ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। उनके चमत्कार शब्दों में बयाँ नहीं किए जा सकते। गुरुजी का हर आशीर्वाद, हर कृपा और हर संकेत हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं, संपर्क से समाधान होता है और विश्वास रखो और समर्पण करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकालूँगा। संगत जी, ये थी गुरुजी महाराज के चमत्कारी आशीर्वाद की एक कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस आप सभी संगत जी को यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से माँगिए मत, गुरुजी को मानिए। समय आने पर आपको गुरुजी वो सब कुछ देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरु। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा है गुरुजी, शुक्राना तेरा। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, नीवा बनाने का शुक्राना, ऐसे चलाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, पाया तेरे दर तो आके मिला नजराना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। मेरे वाहे गुरु धन वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, तू ओंकार एक ओंकार मेरे दिल में, तू ओंकार, वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरी नौ दुर्गा जय माता जी, नौ दुर्गा जय माता जी। मेरे सारे यूनिवर्स के देवी देवता जी,
सबको है शुक्राना, शुक्राना जी, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ जानकी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी कुछ कहते हैं ना तो वो पूरा करते हैं, और डेफिनेटली पूरा करते हैं। उनकी लीलाएं अद्भुत होती हैं, उनकी कृपाएं अद्भुत होती हैं। जब हम इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाने लगते हैं ना, उसके बाद गुरु जी हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं, ऐसे ऐसे भाव देते हैं, ऐसी ऐसी हमारे साथ कृपाएं करते हैं कि बस हमें लगता है कि बस खुद को छोड़ दो और हल्के से बोलो जय गुरु जी। और गुरु जी नाव को ऐसे संभालते हैं ना, हमारे जीवन की नाव को, कि हम कितनी भी मुश्किल में हो, हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। और वो कहाँ से आती है? वो जो हमारे पास गुरु जी के मन मंदिर में, हमारे मन मंदिर में बसा जो गुरु जी का स्वरूप है ना, वो हमें कहता है आजा बेटा, मैं तो हूं ना, फिक्र किस बात की, टेंशन किस गल दे, चल आजा, हुन आ, मैं हूं तेरे नाल। और जब महाशिव हमारे नाल है तो फिर क्या चिंता और क्या फिक्र। जय गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना करना चाहूंगी दीपशिखा आंटी का, आज वर्षांत के दिन। थैंक यू दीपशिखा आंटी, आपकी जड़िया बनी हमें इस सुंदर से, मनोरम से और सबसे दिव्य जर्नी का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी के चरणी शरणी द्वार लाने के लिए। और उसके बाद शुक्राना करना चाहूंगी हर संगत परिवार का, हर उस संगत परिवार का जिसके सत्संग को सुन के मुझे दिशाएं मिली, जवाब मिले, मैं गुरुजी के और नज़दीक आई और गुरुजी ने मुझे, मेरे सर पे अपना मेरा वाला हाथ रखा। उसके बाद शुक्राना करना चाहूँगी उन तमाम दुखों का, जिन दुखों की वजह से गुरुजी के और निकट और निकट और निकटतम आती गई। और उसके बाद शुक्राना करनी चाहूँगी उन सारे सुखों का जिन्होंने गुरुजी के प्रति दुख से भी ज़्यादा शुक्राना प्रकट करना सिखलाया। जब दुख में एक सुख की किरण आती थी तो मन कहता था गुरुजी आज तो ये दुख भी कम लग रहा है, और गुरुजी उस दुख को हटाते जाते थे और एक सुख की और कली उगाते जाते थे। उसके बाद शुक्राना करना चाहूँगी हमारे परिवार का, जिसमें से कुछ ने हमारा साथ कभी नहीं दिया और कुछ हमारे साथ हमेशा से रहे। और सबसे बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी उन दोस्तों का जिन्होंने पग पग पे धोखे दिए, जिन्होंने पग पग पे संभाला भी, जिन्होंने पग पग पे ईर्ष्या जाहिर की। और सबका शुक्राना, क्योंकि सबका रोल होता है। लास्ट जन्म या कभी किसी जन्म में हम उनके साथ वही काम किए होते हैं जिसका परिणाम हमें इस जन्म भुगतान करना होता है। तो शुक्राना। और सबसे सुंदर शुक्राना मेरी माँ के आंचल का, मेरे गुरुजी का, जिन्होंने ये सारी कृपाएं, ये सारी लीलाएं और ये सारे शुक्राने के पल हमें दिए, हमें सिखलाया कि एक एक सांस का शुक्राना करना होता है बेटा, एक एक पल का शुक्राना करना होता है बेटा। न तेरे हाथ में सांस लेना है, न तेरे हाथ में सांस छोड़ना है। और नानक बाबा का शुक्राना, जिन्होंने बानी जैसा हमें उपहार दिया है, हमें बानी जैसा हमें एक संसार दिया है। बानी एक संसार ही है। जब जब हम इस बानी के रस में जाते हैं, हमें हर बार एक ही गुरबानी शब्द में हर बार एक नया उत्तर मिलता है। तो शुक्राना मेरे नानक बाबा, मेरे गुरुजी, और इन सब से ऊपर शुक्राना करना चाहती हूँ सारी देवी देवताओं का, जिन्होंने हाथ पकड़ के अपने साथ चला के मुझे गुरुजी के दरबार तक पहुँचाया। और अंत में और सबसे पहले और सबसे अंत तक और आखिरी सांस तक शुक्राना करना चाहूंगी मेरे गुच्चू पुच्चू, मेरे प्यालू चे, मेरे चरण कमल, मेरे बाबा जी का, मेरे गुरु जी का, मेरे सबसे सोने सरकार का, मेरे बाबा का, मेरी माँ का, मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, जिनसे मेरा हर रिश्ता कायम हो गया है, जो मेरे दिल में विराजते हैं, जो मेरे माँ सरकार है, जो मेरे प्यारा परिवार है, जिनके आगे जाके मैं रुक जाती हूँ, जिनके आगे ना मैं देख पाती हूँ, मेरी दुनिया रुक जाती है। और मैं कहती हूँ कि
मैनू आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, इस दर्द दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जैसे सच्चे दोस्त, भाई और सेवादार से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हेमा आंटी, दीक्षा आंटी और भी जितने सारी, कंचन आंटी, दीपशिखा आंटी और यहाँ पे मैं नाम नहीं समझ पाती हूँ जो अंकल और आंटी सत्संग शेयर करते हैं। और जैसे कि सोनू अंकल का भी चैनल है, एक प्रची आंटी का भी चैनल है, तो जितने भी चैनल्स हैं कभी कभी हमारे आगे वो भी सत्संग आ जाते हैं तो मैं सुनती हूँ। तो जो भी सत्संग चैनल्स को बनाते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी सेवादार टीम है हमारे गुरुजी के, हम सब भी गुरुजी के सेवादार ही हैं, क्योंकि शुक्राना करना बहुत बड़ी सेवा है। और हम अगर शुक्राना कर रहे हैं तो हम गुरुजी के सेवादार हुए। तो हम सबको, मैं खुद को भी उसमें जोड़ूंगी कि मेरा भी खुद का भी शुक्राना करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे गुरुजी हैं और हमें गुरुजी का शुक्राना करने के लिए कभी सोचना नहीं है। तो शुक्राना, और शुक्राना मेरे प्यारे बच्चों का भी, मेरे पति का भी, मेरी सासू माँ का भी, जिन्होंने कभी मेरी भक्ति पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ये भी बहुत बड़ी दात है संगत जी, कि आपके परिवार में जिसको आप निष्ठा से पूजते हो उस पे धीरे धीरे सब संग दे। हाँ, मैं गुरु जी का सत्संग नहीं करवा पाई हूँ अभी तक, मैं अकेले बैठ के करती हूँ। हाँ, मैं गुरु जी के लिए रोज भोग प्रसाद नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है, ये उनकी रजा से होता है। जब जिस दिन गुरुजी सत्संग करवाना चाहेंगे ना, तो रौनकें लग जाएंगी यहाँ पे, और मेरे मन में तो रौनकें रोज लगती है, क्योंकि मैं सुमन को जब भी कुछ खिलाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी सुमन के रूप में ग्रहण करो, गुरुजी माँ के रूप में ग्रहण करो, गुरुजी बच्चों के रूप में ग्रहण करो, गुरुजी वेंडर्स के रूप में ग्रहण करो, गुरुजी पक्षी रूप में ग्रहण करो, गुरुजी मेरे एक्वेरियम की फिश बन के ग्रहण करो। और हमेशा गुरुजी मुझे कोई ना कोई इशारा देते हैं कि हाँ बच्चा, मैनू तेरा भोग बहुत पसंद आया, तूने बहुत स्वाद बनाया था। तो बस, रब राजी तो सब राजी। रब तो सूक्ष्म है ना, वो तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमें सामने से सामने आएंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने कई रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। आज जब मैं कड़ियाँ जोड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी के साक्षात दर्शन तो मुझे लगता है कि अनगिनत बार मिल चुके हैं, अनगिनत बार। कभी मौका मिलेगा तो मैं वन बाय वन याद करूंगी कि गुरुजी आपने तो बहुत सारी बार दर्शन दिए। और कल भी मैं मंदिर में पूछी गुरुजी से, बड़े मंदिर में, गुरुजी मैं आप मुझे इतना प्यार करते हो, आपको मेरी इतनी याद आ रही थी, आप मेरी इतना टेस्ट लेते हो, आप इतना मेरे संग रहते हो। तो मैंने ऐसे कहा और गुरुजी की आवाज आई, हाँ कुड़िए, मैं हर पल तेरे अंग संग रहना वा। तो शुक्राना मेरे बाबा। बड़े मंदिर का ट्रिप मैं नेक्स्ट सत्संग में करूंगी। ये सबसे पहले मेरा गुड मॉर्निंग का शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था शुक्राना करके अपनी सुबह की शुरुआत कर मेरी कुड़िए। और संगत जी, गुरुजी का प्यारा सा मैसेज पहले सुन लीजिए आप। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, ब्रेक हो जाता है, गुरु जी जिम्मेदारियां भी दे रखे हैं ना, तो घर में कोई आएंगे या फिर कुछ काम हो जाता है तो उनकी इस बेटी को ब्रेक करना पड़ता है। और हमारे प्यारे विपिन भैया हमारी इस प्रॉब्लम को में संग देते हैं। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू साथ संगत जी। संगत जी, अब जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत प्यारी सी जर्नी है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ। बड़े मंदिर वाला ट्रिप नेक्स्ट सत्संग में होगा, जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन अभी का ये शुक्राना बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये वर्षांत में मुझे जो लॉटरी लगी है ये उसका शुक्राना है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मैं कल जब सोने के लिए आई तो गुरुजी ने उससे पहले मुझे कुछ सत्संग ब्लेस किए थे, उसके लिए शुक्राना। बहुत डिवाइन सत्संग थे। हेमा आंटी के सत्संग से मुझे काफ़ी सारे जवाब मिले। मुझे
कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, और उसमें सुन के मैंने सोचा कि मुझे बनाना है, और तभी सोने से पहले ही मुझे मैसेज आ गया कि मैंने तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद खाना है कुड़िए, मुझे मेरा बड़ा मन करता है। तो इस मैसेज पे वाड़ी जावा, बाबा मैं आज पक्का डेफिनेटली कड़ा प्रसाद बनाऊंगी आपके लिए। और शुक्राना करना चाहती हूँ कंचन आंटी का, जिन्होंने कोलकाता ट्रिप में मुझे मेरे लिए पोटली ब्लेस की। मेरे पास गुरुजी के इतने सारे स्वरूप आए, वो भी बड़े मंदिर से ब्लेस, सत्संग वाले, सुंदर, मनोहर, मनोरम। गुलाबी चोले में मेरे पास गुरुजी नहीं थे, नीले चोले में मेरे पास नहीं थे, और वो सब गुरुजी भी मेरे पास आ गए। तो मेरे पास तो गुरुजी की सतरंगी दुनिया आ चुकी है। हर रंग में गुरुजी मेरे पास नाजिर हाजिर हैं। और सबसे प्यारे मेरे पति के फेवरेट, गाल पे हाथ लिए मेरी मम्मी वाले पोज में मेरे गुरुजी महाराज जो येलो चोले में हैं, सबसे सोने, सबसे प्यारे। और उनको पता है कि उनकी बेटी का लाल चोले वाला स्वरूप उनको बहुत पसंद आता है, उनकी बेटी को। तो गुरुजी उस चोले में भी मुझे ब्लेस किए, लाल रंग का टीका लगा के। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं सोई हूँ, तो सोने से पहले मैं ना लोटे में जल रखना भूल गई। लेकिन गुरुजी का भाव देखिए, कल इस मंडे को गुरुजी जो मेरा स्वतः उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है एक शिवलिंग मेरे गमले में। तो जो कहते हैं ना स्वयंभू, तो मेरे पास भी स्वयंभू महादेव आए हुए हैं। मैं बहुत भागा वाली हूँ सच में कि महाशिव ने मुझे खुद चुनिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और मुझे अब डर भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए मेरी रक्षा करते हैं माँ गौरी और महादेव। तो मुझे डरना नहीं है, मुझे बस उनका मनन करना है, उनका चिंतन करना है। तो संगत जी, कल मैंने सोमवार था तो उनका ही अभिषेक किया था, जलाभिषेक। और वो जल मैं रखती हूँ उनको, उनका अभिषेक करके, और वो मैं सब रूम में छिड़कती हूँ। लेकिन कल मैं छिड़क नहीं पाई थी क्योंकि मैं बड़ा मंदिर चली गई थी। और कल मैं लोटे में भी जल नहीं रख पाई रात में, क्योंकि मैं आके सो गई थी गुरु जी का मंत्र जाप करके। तो संगत जी, मेरे मन में ये आ रहा था कि आज सुबह में कि आज तो मेरे पास लोटा का जल है ही नहीं, अब क्या करूं। तो संगत जी, नहाने के लिए, पीने के लिए तो मैं लॉकेट प्रसाद वाला जल बना के रखती हूँ, तो वो तो मैंने सुमन को दे दिया। लेकिन नहाने के टाइम पे अचानक गुरु जी भाव देते हैं कि तेरा अभिषेक वाला जल तो है, जाना आज वो दे दे, उसके कष्ट कटेंगे, क्योंकि उसमें चंदन भी मिला है, उसमें सिंदूर भी मिला है। और वो जब महादेव उससे स्नान किए हैं तो तेरे पति की सारी व्याधियां इस साल के अंत में उस जल से नहा के खत्म हो जाएंगी। और वही जल तू अपने पूरे परिवार को आज नहाने में या छिड़क देना। शुक्राना मेरे बाबा इतने प्यारे भाव देने के लिए। और मैंने यही किया संगत जी, सुमन उस जल से नहाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मुंह के छाले, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सारी जो दुर्व्यसन व्यसने हैं, सब उनकी खत्म कर देंगे गुरुजी महाराज हमारे। संगत जी, ज़्यादा नहीं खींचूंगी आज, मैं बस सपने की बात अभी बताऊंगी, क्योंकि आप सबको बहुत ब्लेसिंग की ज़रूरत है, मैं जानती हूँ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं अकेले की हकदार मत बन। तो शुक्राना बाबा। संगत जी, मैंने देखा सपने में कि मैं कहीं पे हूँ, और वहाँ पे ना पथरीला बेसिन है। ऐसा बेसिन मैंने लाइफ में नहीं देखा था जैसा बेसिन वो है। और वो बेसिन जाम हो जाता है, और उस बेसिन की सफाई जब मैं करने लगती हूँ तो उसमें से एक बाल निकलता है। जो बाल मैं खींचती जाती हूँ तो वो निकलते निकलते लगभग जैसे एक अजगर सांप होता है ना, वैसे ही गंदी नाली का जो हम लोग कूड़ा निकालते हैं, वैसे ही उलझा उलझा इतने पतले छेद से मोटा मोटा वो निकलता जाता है। और मैं उसको निकाल रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। और पता नहीं वो कौन से मेरे कष्ट कटे थे, बहुत स्मेल था, अजीब सा दुर्गंध था। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ और साथ में वो निकालती जा रही हूँ। हमारे बेसिन से बड़ा वो कचरा निकला था, और उसके बाद से वो कचरा मैंने रखा है, वो कचरा जल के खाक हो गया। और मुझे लगता है कि मेरे कर्म भी शुद्ध हो गए होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था सोने से पहले कि अपने मन का भांडा साफ रख, तभी तो मैं उसमें हमेशा रहूंगा। तो आई थिंक गुरुजी ने उसको साफ किया, क्योंकि कचरा तो बहुत बड़ा है मेरे मन में। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि सुमन लेटे हुए हैं, थ्रू आउट वो सपने में लेटे थे। और उसके बाद मैंने देखा कि सुमन के एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ के साथ आते हैं, और उनके ना, उनका कपड़ा अजीब सा होता है, वो
जैसे निक्कर और बनियान में है, और उनके एक हैट पहनी है जिसपे कबूतर के पंख लगे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने पीस एंड ब्लेसिंग भी दी मुझे रात में आके। और वो लोग आते हैं और सीधे हमारे कमरे में जाके सो जाते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कुछ खाना बनाती हूँ, और वो खाना मैं सबको खिला रही हूँ। मतलब थ्रू आउट जितने भी लोग आ रहे हैं सबको मैं खिला रही हूँ। अब वो हलवा है, चना है, या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी बना रही हूँ और सब इतने चाव से खा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मन से। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं थक जाती हूँ, एक जगह मैं गिर जाती हूँ, एक जगह मैं गिर जाती हूँ, और मुझे उठाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। और मैं इधर उधर देखती हूँ कि सुमन कहाँ है। फिर मुझे दिखता है विजन में कि सुमन तो लेटे हुए हैं, माँ वहाँ पे है, परी वहाँ पे है, पॉली कलकत्ता में है। अब मैं किसको बुलाऊं? मैं कहती हूँ गुरुजी आप हो ना। और अचानक से एक हवा का झोंका आता है और मुझे ऐसे पुश करता है कि मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ। संगत जी, तभी मैं कहती हूँ गुरुजी सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ है। शुक्राना बाबा, आपने कोई बहुत बड़ा सा कष्ट काटा, और मैं जानती हूँ कि पवन पुत्र हनुमान हमारे संग हमेशा रहते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जो मैंने देखा उसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, और मैं तो अभी तक सिहर ही रही हूँ। पहले एक बात बता दूं, कल जब मैं बड़े मंदिर से लौट रही थी, मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ, दरस तेरे की प्यास मन लागी। उनके दरस की प्यास मेरे मन से कभी बुझती ही नहीं है। हमेशा लगता है कि मैं उनको निहारूं, उन पे वाड़ी जाऊं, उनकी बलाएं लूं। और बस मैं यही गाती रहती हूँ और सो जाती हूँ रात को भी, हमेशा हमेशा हमेशा। तो संगत जी, कल क्या होता है, मैंने देखा सपने में कि हमारा मंदिर चेंज हो चुका है। हमारे मंदिर के ऊपर में एक गुरु जी का स्वरूप है जो कंचन आंटी ने इस बार दिया है, वो रखा हुआ है। उसके चारों तरफ फूल ही फूल सजे हैं। और मैंने देखा कि मेरे मंदिर के नीचे में बहुत सारे मोर पंख हैं। और मैं देख रही हूँ ना कि मेरे मंदिर के आगे से वो मोर पंख ना कोई खींच खींच के नीचे खींच रहा है। मंदिर के नीचे के हिस्से में जो गैप होता है, वहां से वो मोर पंख ऐसे लग रहा है ना कि जैसे गाय कोई पंख खाती है, उस टाइप से वो मोर पंख खाता जा रहा है, खाता जा रहा है कोई। तो मैं ना एक मोर पंख को पकड़ लेती हूँ, ये कौन ले रहा है, और ये सोच के ना मैं उस मोर पंख को खींचती हूँ। जब मैं वो खींचती हूँ तो वो खींचते 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 सफेद कलर का कुछ बाहर आता है। और फिर वो एक बहुत सुंदर सी वाइब्रेंट एक सफेद चोले में एक जैसे माँ, मैंने माँ ही बोला था सपने में भी, एक माँ आ जाती है, एकदम चमक रही है, और माँ है वो, और बहुत लंबी है और बहुत गुल्लू मुल्लू सी है। मतलब बिल्कुल मोटू मोटू सी हैं, प्यारू प्यारू सी, गुल्लू मुल्लू कहना चाहूंगी, गुच्चू पुच्चू टाइप। जैसे गुरुजी है ना हमारे जो लाल चोले में, वैसे गुच्चू पुच्चू वो भी है, लेकिन बिल्कुल सफेद। और वो ना बिल्कुल ग्लोइंग फेस है उनका। तो वो बाहर निकल, मैंने कहा आप हमारे इतने मंदिर के नीचे गैप में आप कहाँ से आ गए थे, आप कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास आई थी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो मैंने कहा नहीं, आप तो माँ हो, मैं जानती हूँ आपको। पता नहीं मेरे मन से ऐसा क्यों निकला था, मैंने कहा आप तो माँ हो, बट आप मंदिर के नीचे क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी होके मंदिर में बैठूंगी तो तेरी मंदिर टूट ना जाएगी, तो मुझे सूक्ष्म रूप लेना पड़ता है। फिर मुझे जवाब मिला, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी सूक्ष्म रूप में हमारे अंग संग रहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं बिठाओगी नहीं मुझे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने ना अपना वो बेड थोड़ा सा झाड़ दिया, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो। और फिर वो मुझे कहती हैं कि अच्छा तू क्या करती है? तो मैंने कहा मैं तो बस पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ये कौन है? गुरुजी की ओर दिखा के ऐसे मुंह टेढ़ा करके, ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। तो कहते हैं अच्छा इनको तो मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने कहा इनको आप नहीं जानती हैं? उसके बाद मैंने शुरू कर दिया गुरुजी की उस्तत करना। ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने ही मुझे सिखलाया असली पूजा पाठ क्या होती है, सेवा क्या होती है, शुक्राना क्या होता है। मुझे तो कुछ नहीं पता था माँ, लेकिन इन्होंने मुझे सब कुछ सिखलाया, आपको नहीं मालूम है? उसके बाद वो हंसने लगी, और ऐसा खिलखिला के हंसी कि उनकी हंसी, उनकी वो मधुर मुस्कान बिल्कुल मेरे कानों में गूंज रही है, खिलखिलाहट वाली। फिर वो कहती है मुझे, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ही तेरा गुरुजी हूँ। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बोला सच्ची माँ? तो कहती है हाँ। फिर वो कहती है वो क्या रखी हो तुम? तो मैंने बोला कि वहाँ पे जल प्रसाद है मेरे गुरुजी का, वो मैं लाती हूँ ना बड़े मंदिर से। अच्छा बड़े मंदिर से? तो फिर वो कहती है मुझे दोगी? मैंने कहा बिल्कुल दूंगी माँ। फिर ना वो माता उसमें से आधा जल प्रसाद पी गई,
ठीक है, आधा जल प्रसाद। अब इसकी कड़ी मैं जोड़ूंगी नेक्स्ट सत्संग में। तब तक मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कल मंदिर में, बड़े मंदिर में, कल गुरुजी मुझसे आधा जल प्रसाद ग्रहण किए थे, एक महिला के रूप में आके, और कुछ दूर जाके वो महिला गायब हो गई थी। ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी बस थोड़ा सा बता दिया। तो रात में माता सपने में वो आधा जल प्रसाद पी ली है, फिर मुझे आधा दे दिया उन्होंने। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद वो कहती है कि तू खुश है? मैंने कहा हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहते हैं कि तू सदा खुश रहेगी, तेरा परिवार खुश रहेगा, सब ठीक रहेंगे। तू बहुत रोती है ना, अब तू बस हंसेगी। तो मैंने कहा थैंक यू माँ। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और वो अंतर ध्यान हो गई। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और इस डिवाइन दर्शन के लिए आपका शुक्राना। और आपने कल मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी। सुबह सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये था कि सुबह उठते ही मैंने अपने सुमन के साथ ये सपना शेयर किया, ये शुक्राना शेयर किया, ये सत्संग शेयर किया। और जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारी सुबह सत्संग से हो, हमारी शाम सत्संग से हो, हमारा दिन सत्संग से हो, हमारी रात सत्संग से हो, हमारा हर पल शुक्राना में बीते और हम हर पल अपने गुरु जी की उस्तत में गाएं और यही कहें, मेरा वाले सैया राखी छेड़ना दे कोई। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और जब मैं नींद से जगी तो गुरुजी का मैसेज था कि जब तू सपने में देखे कि बटरफ्लाई, तो समझ ले तेरे जीवन में मुश्किलों का अंत होने वाला है। जब तू सपने में बड़े मंदिर को देखे तो तू समझ जाना कि तुझे बड़े मंदिर का बुलावा आने वाला है। जब तू सपने में मुझे बहुत गंभीर देखे तो तू समझ जाना कि तेरी ज़िंदगी में जो बहुत चंचलता थी उसमें ठहराव आने वाला है। और जब तू मुझे सपने में खुश देखे तो समझ लेना कि तेरे जीवन में खुशहाली आने वाली है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि गुरुजी जानते हैं वो मेरे पास सफ़ेद चोले में माँ बन के क्यों आए थे। संगत जी, क्या आप ये समझ पाए? वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको मैं माँ का आंचल कहती हूँ। और सफ़ेद जो है, सफ़ेद चोले में जो समाधि स्वरूप है गुरु जी का, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इश्क का रंग सफ़ेद है मौला, इश्क का रंग सफ़ेद। और जनरल कपूर अंकल की वो जो लाइन है कि गुरु जी से जब इश्क हो जाता है तब हम गुरु जी के हो जाते हैं। तो वाकई में मुझे गुरु जी से इश्क हो चला है और ये बेटी अपने प्रभु के प्यार में बिल्कुल पागल है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरी माँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुरु जी का सुबह मैसेज आया कि मैसेज आया मेरे पास कि तू मुझसे अपनी भक्ति, मेरे भक्ति के रंग में डूबती जा और फिर आगे देख क्या क्या होता है। तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे और तू बस मेरी भक्ति के रंग में रंग, और तुझे मैं, तेरे जीवन को मैं असंख्य अनगिनत फूलों से रंग दूंगा। तेरे रास्ते में जो भी तेरे दुश्मन कांटे बिछाएंगे उन सबको मैं फूलों में बदल दूंगा। वो लोग देखते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन तेरे पास मेरी भक्ति की शक्ति रहेगी। और मैं हमेशा अपने प्रभु से मांगती हूँ भक्ति की शक्ति, तो मुझे लगता है कि मेरे दाता ने मुझे वो नियामत दे दी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला करना, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सरबत्ता भला हो। और मैं आज सबसे माफ़ी मांगती हूँ वर्षांत के दिन, और सबका शुक्राना करती हूँ 7:30 संगत जी का, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हर संगत साथियों का। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। जो भी ये सत्संग सुनेंगे सबका कृपा हो, सब पे भगवान कृपा करे, सब पे माँ कृपा करे, सब पे प्रभु कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज 31 दिसंबर 2024 सुबह के 4:10 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपने बेटे को इतना ब्लेस किया है कि संगत जी मैं तो धन्य हो गया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सभी बीमारियों से मुक्त कर दिया है, खुशहाली का वातावरण बना दिया है। नेगेटिविटी घर में कोसों दूर चली गई है, पॉजिटिविटी आती जा रही है। ये सब हमारे गुरुपा का आशीर्वाद है। संगत जी, गुरु जी का अपने संगत के लिए अपार प्यार देखकर मन बहुत खुश होता है और आंखों से खुशी के आंसू छलक आते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी है ही इतने प्यारे कि मैं संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को परेशान नहीं दे सकते। संगत जी, गुरु जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि क्या ही कहूं। जो भी शब्द है वो कम पड़ते हैं। हमारे गुरु जी अपार शक्ति के मालिक हैं, महाशिव हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर का 31 तारीख है, 2024 का आखिरी दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी के श्री चरणों में उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद सब चीज़ों के लिए। और आपको नए वर्ष के शुभकामनाएं। आज का ये आखिरी दिन 31 तारीख है दिसंबर की 2024 की। हे प्रभु, जितने भी लोगों के साथ सेहत की तकलीफ़ हो या किसी किस्म की भी तकलीफ़ हो, कोई भी दुखी ना रहे। ये सारे दुख ये साल अपने साथ लेके हमारी ज़िंदगी से बाहर जाए और नई खुशियाँ लेके आए नया साल। आप भी ये सब कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे दातिया, आपने जो कल भर भर के ब्लेसिंग्स भेजी हैं अपने बच्चों के लिए, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका।
लेकिन मज़ा तब आएगा जब हर एक इंसान जो तकलीफ़ में है उसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी है। गुड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सबको दीजिए महाराज। ये विनती करते हुए और नए साल की शुभकामनाएं सबको देते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं फिर हाजिर होंगी आपकी सेवा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंगलवार का दिन, साल का आखिरी दिन। हे गुरु जी, सारे अमंगल घर में हटा करके, सबके घर से हटा करके, सबके घर में सिर्फ मंगल ही मंगल करो गुरु जी। गुरु जी, आज साल का आखिरी दिन है और अब हम नए साल में प्रवेश करेंगे। बस गुरु जी, जितना भी दुख तकलीफ सबके घर की, सब खत्म कर दो गुरु जी। सबके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। आपके रहते हुए तो ऐसा ही होगा। गुरु जी, आपने कल जो बताया था पान का पत्ता शिवलिंग पे रखने के लिए, वो मैं कल कर आई थी। उसकी वजह से मेरे घर में बहुत ही इतना अच्छा वातावरण तो हमने कभी देखा ही नहीं था। कल मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद हम और मेरे हस्बैंड बैठ के सत्संग कर रहे थे। आई मीन सारी भगवान जी की बातें टॉपिक बैठ के, एंड ही वॉज लाइकिंग इट। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। 8 साल बाद, 10 साल बाद में भी हम लोग बैठ के 5 मिनट अगर हम लोग बैठ भी जाते थे तो इतनी लड़ाई होती थी कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। हम लोग एकदम अलग अलग रहते थे, एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। बट फॉर अ चेंज ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि उसने कितनी गलतियां की हैं, और पहली बार जिंदगी में बोला कि तुम मेरे साथ इतने दिन तक रही कैसे, कोई और होती तो छोड़ के चली जाती। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी गुरु जी। किसी को ये रियलाइज हो कि उसने ड्रिंक कर करके कितने घर में ड्रामे किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है गुरु जी। ये सब मेहर आप ही की हो सकती है और आप ही ने सब चेंज किया है हमारे घर का माहौल। उस इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। 40 डेज अमृत वेला में जब हम सोचते थे गुरु जी, हम बाप रे 40 डेज हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, बट आप ही कहते थे कि तू शुक्राना करते करते थकेगी ही नहीं। सच में गुरु जी, हम तो शुक्राना करते करते थक ही नहीं सकते। आपके इतने शुक्राने हैं। आपने कल से इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसको मैं देख लूंगा। अब मतलब मेरे होते हुए ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। हम सब ब्लैक मैजिक, गुरुजी ये होता ही क्यों है? आप ऐसे लोगों को सच में मतलब ऐसा क्यों इन लोग करते हैं? अगर वो भक्ति करके अपने इतना, उन लोग ने अपने ऊपर वो ले रखा है लोगों को कल्याण करने के लिए, इतनी पावर दे रखी है, तो ऐसे उन लोगों को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। आपने सत्संग सुनाया कि वो गुड़िया पे कील चुबा चुबा के कोई कुछ कर रहा है। बाप रे गुरु जी, सोच सोच के ही डर लग रहा था मुझे तो। ऐसे कील चुबाने वाले सत्संग देख सोच सोच के ही और सुन सुन के ही एकदम रूह कांप जाती थी। गुरु जी, आपकी वजह से जो भी है मेरे घर में ब्लैक मैजिक तो कोई कर नहीं सकता। इतना सुंदर माहौल हमने कम से कम ही तो 10 साल बाद देखा होगा। 10 इयर्स। आप भी जानते हैं कि हमारे घर में क्या माहौल था। एवरी डे बवाल, ड्रिंक्स ले लेके। अब इनकी थोड़ी ड्रिंक्स भी कम ही हो रही है। कल खुद ही कह रहे थे अब तो मैं ज्यादा पी नहीं पाता। हमने कहा अच्छा तो है,
बाप रे गुरुजी, आई एम सो हैप्पी। आप नहीं होते तो हम आज शायद डिवोर्स ही हो रहा होता, या कुछ पागल ही हो गए होते, या घर ही छोड़ के चले गए होते। मेरे बच्चे और हस्बैंड के बीच में एवरीडे लड़ाई, हाथापाई, बाप रे। ये सारा माहौल ठीक करने के लिए गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी प्लीज गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़िएगा, और हम जितने दिन हमको अमृत वेला ऐसे ही बख्शिएगा। हम हमेशा अमृत वेला करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम फिर मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। ओम श्री सदगुरु नमः। श्री सदगुरु महाशिवा जी की चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम, और संगत जी को भी मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल और स्वामी आंटी जी को भी सादर प्रणाम, साधु संगत सभी साध संगत को मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल आंटी जी की सहयोगी टीम को भी प्रणाम, सभी सुनने वाले साधु संत और श्रोतागणों को सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनांक 31/12/2024 का शुक्राना सत्संग सुबह 8:40 पर विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में शेयर करने हेतु रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की गलती हो जाए, गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, सभी साथ संगत भी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। पहले गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना है, तब से हमारे सारे कर्मों का बीड़ा ही अपने चरणों में गुरु जी ने लिया है। मैंने तो गुरु की कृपा से अपना संपूर्ण समर्पण प्रतिदिन अपने परिवार का समर्पण गुरु जी के चरणों में ही कर दिया है, और अपनी सारी गलती अपराधों के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मेरा रूटीन है रोज का, और कर रही हूँ मैं 24 घंटे 8 घंटे। हम किसी भी प्रकार की कोई भी गलती भूल चूक करते हैं उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग अभी सुबह का मैं कर रही हूँ। आज हमारी इस 2024 का अंतिम दिन है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी ने जब से मुझे अपना संगत बनाया है, मेरे सारे कर्मों का बीड़ा ही गुरु जी ने उठाया है। आपकी महिमा का गुणगान कहाँ तक मैं कर सकूंगी, कहाँ तक आपके जो किए जा रहे उपकार हैं उनके लिए हम शुक्राना कह सकते हैं। शुक्राना कहीं कोई अंत ही नहीं है। और आप कहते भी हैं आए हैं कि तू शुक्राना, इतना शुक्राना तो करेगी कि तू शुक्राना करते हुए नहीं थकेगी। आपने हमको अमृत वेला दिया, आपने हमको जल प्रसाद दिया, आपने अपने सत्संग सेवा करी है, आपने अपने शुक्राना सत्संग सेवा कराते हैं आप। और आप अपनी कृपा से सब कार्य कराते रहे। विपरीत परिस्थितियां भी चलती चली आई, और आप अपनी कृपा से उन सब विपरीत परिस्थितियों में अपने अमृत वेला, जल प्रसाद, सत्संग, शुक्राना और महामंत्र जाप से सब में नियंत्रण आप कराते चले आए हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां चाहे डाल रही तो आप पात हो जाते हैं, और वो पात में रहते हैं तो आप हर पत्ते के रंध्र में रह जाते हैं। और आपने तो मेरे लिए आग में, अपने संगतों के लिए, अपने भक्तों के लिए आप करते हैं, सभी के लिए ऐसा करते हैं। मैं तो अपने आंखों से अपने लिए देखा है कि आग में भी आपने पानी प्रकट किया है, पानी में भी आपने आग प्रकट किया है। परसों ही जब मेरे घर में एक दिन ऐसा हो गया था कि
मैंने उसका ज़िक्र आपको एक सत्संग में किया है कि कांगड़ी जलाने पर वो आग लग सकती थी घर में, बस एक थोड़ी-सी बालिश्त भर की दूरी थी, कारपेट था पास में ही और आग लग सकती थी और ऐसी लगती फिर कोई बचाने का कोई कुछ जल्दी से कोई साधन मिलना भी संभव नहीं था। आपने इस प्रकार से बचाया। सत्संग तो आपने बाद में भेजा, सत्संग से तो बाद में पता चला कि तेरे पर कोई विकट कष्ट आया था और मैंने वो अपने ऊपर लिया। आप लेते चले आए हैं, इनके लिए तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल की सुबह की अमृत वेला में भी आपने मुझे सत्संग में बताया कि अमृत वेला वाले टाइम में तेरे ऊपर कोई बहुत संकट आ रहा था, मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुझको कोई भी विपरीत परिस्थितियां छू भी नहीं सकती। और सही बात भी है कि आपके रहते हुए कोई विपरीत परिस्थितियां मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। आप मुझे हर क्षण हर पल मजबूत बनाते चले जा रहे हैं। और आज इस वर्ष का अंतिम दिन है, आज की अंतिम आज का जो ये दिन है, इसमें अंतिम क्षण तक आप जो भी अभी कुछ किंचित भी कहीं कोई परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, उनको सबको भस्म कर देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आपने विकट से विकट परिस्थितियों से बचाया है, सारे दुख दरिद्रों से आप मुक्ति देते हैं। आपने अपनी ब्लेसिंग से, अपने कृपा से मेरी झोली भरी है। सदा आप मेरे साथ हैं, अपने चरण में शरण दीजिएगा और भी अधिक इसके जीवन की डोर को, इसके जीवन के रथ की लगाम को अपने हाथों से और भी मजबूती से कस के अपने चरण शरण में इसको रख के आपके दिए हुए नियम, आपकी कृपा, आपने अपने जो आशीर्वाद दिया है उसके अनुसार आपके दिए हुए नियमों का पालन करते चले आए और इसके जीवन की नैया को आप सरलता से पार करा दीजिएगा। यही मेरी आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। और हर बात का आपका शुक्राना, हर प्रात का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर 24 घंटे आठों का यामों का शुक्राना, हर कर्म क्रियाकलाप आचार का शुक्राना, विचार का शुक्राना, व्यवहार का शुक्राना। आपने अपना संगत बनाया इसका शुक्राना, आप संगत बना करके जो कार्य करवा रहे हैं उसका शुक्राना। सत्कर्म में लगाते हैं प्रभु, सत्कर्म में सद्मार्ग में बुद्धि देते हैं। आप सदा सुबुद्धि दीजिएगा और विपरीत परिस्थितियों को कभी आप आने नहीं देते हैं। आप अपने नाम के कृपा के प्रताप से सुरक्षा चक्र मुझ पर प्रतिबल बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही मुझे जरूरी है, यही मुझे चाहिए, यही बनाइए। मेरे घर परिवार की आप रक्षा कर रहे हैं और आज के दिन के अंतिम क्षण तक तो सारी विपरीत परिस्थितियां, उनके दुष्परिणाम कुचल के खत्म आप कर ही देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपको अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि शुक्राना। नए साल की मेरी ओर से आपको भी बधाई और हमारे सारे संगत परिवार को, विपिन अंकल आंटी जी को, सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी के लिए आपकी कृपा से गुरु जी, आपके कृपा आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। अपना दोनों हाथ इसके सिर पर और अपने इसके घर परिवार और आपके संगत परिवार पर, गुरु परिवार पर, सभी आपके जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव निर्जीव, आपके विश्व जगत के, विश्व परिवार के, सब की आप कल्याण करते हैं। सब पर मेहर बनाइएगा, हमारे सबके रुके हुए कामों को आप बनाइएगा और खुशियों से भरा हुआ ये साल आए, यही आपसे कामना है। और सबके लिए मंगल की कामना करते हुए गुरु के चरणों में अनंत कोटिशः शुक्राना और गुरु के चरणों का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी आज के शुक्राना वाले सत्संग का समापन यहीं पर करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, श्री विद्यासाय नमः शिवाय, गुरु विद्यासाय शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय अंकल जी, विपिन अंकल आंटी जी को बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सत्संग की इतनी
सेवा ऐसी कर रहे हैं, इतनी अच्छी लगन से सेवा करते हैं। हमारे भाव विचारों को गुरु जी के चरणों में हमारी भाव पुष्पांजलि अर्पित करवाते हैं, पहुँचाते हैं और उनके संदेश, आदेश, उनके आशीर्वचनों को हम तक पहुँचाते हैं। आपका, आपकी संपूर्ण टीम का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी साथ संगत को धन्यवाद। और हम सभी के लिए, मेरे समेत सभी के लिए गुरु जी से नए साल के बहुत आशीर्वचनों की कामना करते हुए मैं शुक्राना आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। और जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 31 दिसंबर 2024 का साल का अंतिम दिन, बाय बाय करने का टाइम आ गया है 2024 को। अपने साथ ये साल सारे और सबकी चिंताएं, दुख लेते हुए जाना। आज मंगलवार सुबह के 4:02 हुए हैं। मैं अमृत वेला सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन पवित्र चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी तक जरूर ये मेरे श्रद्धा के फूल पहुंचा देना। गुरु महाराज जी, आपका दर्शन देख देख जीवा। गुरु महाराज जी, तेरे चरणन धोए धोए पीवा। ये ब्लेसिंग्स दो मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आपके बड़े प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे अमृत वेला के 40 दिन गुरुपा की कृपा से पूरे हो चुके हैं। गुरुपा जी, सब कुछ आप ही ने कराया है। गुरु जी महाराज जी, मैं तो ठंड से अपना मुंह तक ब्लैंकेट से नहीं निकाल पाती थी। गुरुपा ने मुझे स्ट्रेंथ दी, आलस खत्म किया, सुबह उठाया, अपने पास बिठाया। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी बेटी लख लख आपका शुक्र अदा कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, आप बहुत प्यारे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बेटा तू 40 दिनों की अमृत वेला परीक्षा में पूरे नंबर से पास हो गई है। आज मैं तेरे घर बहुत बड़ा सरप्राइज भेज रहा हूँ। तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने दामन में ले लिया है, समेट लिया है। कुछ रहा कर, तेरे अंकल भी ठीक हो जाएंगे। ये शायद मेरे बेटे के लिए ही है कि वो ठीक हो जाएगा। ब्लैक मैजिक तुझे छू भी नहीं सकता गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु महाराज जी ने कहा है, बस तुझे नेगेटिविटी बेचैन कर देती है। अपने गुरुपा की कृपा पर विश्वास रखा कर। मैं बहुत विश्वास करती हूँ मेरे गुरुपा, बहुत विश्वास करती हूँ। मंत्र जाप करती हूँ, सिमरन में बैठती हूँ। जितना आप और शक्ति दो मुझे सिमरन की, ध्यान करने की, ताकि मेरी तार आपके नाम से, आपसे जुड़ जाए गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि विश्वास कर, सिमरन और मंत्र जाप कर। तेरी तपस्या ने तुझे अजय बना दिया है। तेरी जिंदगी, तेरे बच्चों की जिंदगी मैं अपने गोल्डन वर्ड्स में लिख रहा हूँ। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बच्चों की ही जो चिंता थी उसको आपने बहुत अच्छी तरह से आप उसे ठीक कर रहे हैं।
इससे अच्छा तोहफा मुझे और क्या मिल सकता है गुरु महाराज जी। ये सबसे बड़ा सरप्राइज यही है गुरु महाराज जी, जो आप दे रहे हो। गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने कहा है विपिन और सौम्या मेरे बच्चे हैं। वैसे तो सभी मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरा सत्संग और जो मेरा जाप करता है, जितना जो सत्संग करेगा उतना ही मेरे ये सारे बच्चे मेरे पास होते जाएंगे। शुक्राना कर, उसे उतना ही ज्यादा मैं अपने पास पाऊंगा, अपने पास रखना चाहूंगा, अपने चरणों के पास रखना चाहूंगा। जो सत्संग और शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है। आप अपने प्यार से, दुलार से कभी वंचित मत करना गुरु महाराज जी। आप जैसे पिता और कहीं नहीं है गुरु महाराज जी। आपने अपनी पिता होने का सारा फर्ज निभा दिया है गुरु जी, और निभा रहे हैं। हमें भी इस लायक बनाए। हम आपके प्यारे बच्चों के नाम से आपका नाम पे कभी कोई कलंक ना लगने दें, और सारी बातें माने, सारा कुछ करें जो आप कहते हैं गुरु महाराज जी। आप हे सुखों के सागर, मैं आपके कौन कौन से गुण बता के गिनूं। हे प्रभु, तू सुजान है प्रभु। हे प्रभु, हे स्वामी, तू हर एक के दिल की जानने वाला है। मैं तेरे कौन कौन से गुण बता के गिनूं। हे सुखों के सागर, हे प्रभु, तेरा दास तेरे सुंदर चरणों की शरण में आया है, और तुझसे सदा सदके होता है गुरु महाराज जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, उस सब चीज का शुक्राना। रोज श्वास देते हो, जगाते हो, नई जिंदगी का एक और दिन दिखाते हो, नया सूरज दिखाते हो। अच्छे अच्छे सब कुछ, बहन भाई, माँ बाप, संगत, परिवार जो आपने दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप जो मुझे मिले हो, इसका भी लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। आपने मुझे अपनी चरण शरण में लिया है, अपनी बेटी बनाया है, इसका भी लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने, संगत जी, ये कहा है कि 1 जनवरी को पानी के नहाने में गुलाब जल मिलाकर नहाएं, और नहाते वक्त मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे कष्ट कट जाएंगे। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी अज्ञानता और मेरे मन के अंधकार को दूर करो। हम सदा आपके चरणों में हैं, नीवे होके रहे। मैं मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं ऊंचिया नाल लगाई। गुरु महाराज जी, आप इस नीवे निमाणे लोगों को अपने चरणों में लेते हो। हम बहुत ही नीचे और नीवे लोग हैं, हमें अपनी चरण शरण में लेते हो। हमारा बेड़ा पार कर देना गुरु महाराज जी। हमें भी आप ऊंचा करोगे गुरुपा। हम निमाणियों का मान हो आप गुरु जी। हमारे कर्मों को काट के हमें भी इंसानियत बख्शो, इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। हमारा भांडा बिल्कुल साफ कर दो गुरु महाराज जी। हमारे अंदर बहुत ही माड़े कर्म हैं, उन सबको काट दो गुरु महाराज जी। इस साल में ये साल अपने साथ सारे गम, सारे दुख, सारी परेशानियां लेके चला जाए। आने वाला साल बहुत अच्छा दिखाओ गुरु महाराज जी। सबकी जिंदगी में जो जो भी कमियां हैं, जो जो भी नहीं है, जिस चीज से हम वंचित हैं,
वो सब हमें दिलाओ गुरु महाराज जी। सुख चैन की जिंदगी हो आगे, जिंदगी में थोड़ी खुशियां आए गुरु महाराज जी। वैसे तो आपके आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है हमारे साथ, आप ही ने सब करना है। फिर भी अपने माड़े कर्मों से बहुत डर लगता है गुरु महाराज जी। पता नहीं आगे हमने अभी क्या क्या देखना है, क्या क्या भुगतना है, वो सब आपकी लिस्ट में है, हमें कुछ नहीं पता है। तो सब कर्मों को काट के हमें प्यारी जिंदगी दे दो गुरु महाराज जी। जो कुछ भी आपने करवाना है, अपनी बंदगी, अपनी भक्ति, अपनी साधना, जो भी आपने करवाना है गुरु महाराज जी आज्ञा दो। जो मैं कर पाती हूँ मैं जरूर करूंगी गुरु महाराज जी आपके चरणों में। बहुत वैसे नालायक बेटी हूँ, बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा गुरु महाराज जी, क्षमा क्षमा। मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए गुरु महाराज जी, मुझे माफ कर देना। बच्चों की जिंदगी में आगे कष्ट मत आने देना। जो भी हमारे पीछे मुकदमे वगैरह सब लगे हुए हैं, उसको सबको खत्म करवा दो गुरु महाराज जी। हमारी हार मत होने देना, हमें झुकने मत देना गुरु महाराज जी। आपने कहा है मैं अपनी प्यारी बेटी को झुकने नहीं दूंगा, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। सब कुछ मेरे ते छड़ दे, मैं देख लूंगा गुरु महाराज जी, आप ही देख लेना। आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, नया साल अच्छा लगे, नए साल में टेंशन सारी खत्म हो जाए, खुशियां ही खुशियां आए, बहारें ही बहारें आए, सबकी जिंदगी में प्यार भर दो, टेंशन दूर कर दो गुरु महाराज जी। बिना बात के लगे हुए हमारे ऊपर इल्जाम सब खत्म करवा दो गुरु महाराज जी। सब झूठ मूठ के मुकदमे सब आप निपटवा दो गुरु महाराज जी। बहुत बहुत टेंशन कर रखी है, बहुत बहुत गलत मुकदमों का उन्होंने हरजाना बना रखा है, वो हमसे नहीं दिया जाएगा गुरु महाराज जी। सब आप देख लेना, मन में शांति दे देना, नेगेटिविटी दूर कर देना गुरु महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। सब सुख देने के लिए, अच्छे बच्चे देने के लिए, आपने अपना दामन थामने के लिए दिया है, अपनी छत्र छाया दी है, उसके लिए लख लख शुक्राना। प्यार दो, भक्ति दो, भक्ति करने की शक्ति दो। मैं आपका अमृत वेला सत्संग करती रहूं, ये ना छूटे मेरे से। मुझे अपने प्यार के दामन में लपेट लेना गुरु महाराज जी, प्यार की छत्र छाया में रख लेना गुरु महाराज जी। कभी भी मुझे मेरा साथ मत छोड़ना। और इसी के साथ ही मैं अपनी पूरी संगत के लिए मंगल कामना करती हूँ। आने वाले नए साल सबके लिए शुभ हो, सबके घरों में खुशियां लाए, बहारें लाए, अमृत बरसाए। गुरु महाराज जी का अमृत सबके घर में बरसे, गुरु महाराज जी की छत्र छाया सबको मिले, गुरु महाराज जी का प्यार भक्ति सबको मिले। गुरु महाराज जी सबको एक करके रखें, सबके मन से दुर्विचार और द्वेष भाव सब दूर हो जाए इस संसार से। सब जीवों की रक्षा हो, बेजुबानों की रक्षा हो गुरु महाराज जी। सब पर कृपा बरसाओ, अमृत बरसाओ। अपने चरण शरण की सेवा में लगाए रखना गुरु महाराज जी, अपना प्यार देते रहना। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय विपिन जी, सौम्या आंटी जी, सबका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, सतगुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, सतगुरु जी, वाहे गुरु जी, सतगुरु जी, वाहे गुरु जी, सतगुरु जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मुंज नेऊ साजे। शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर।
प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उल्लाए। रघुपति की नी बात बढ़ाई, तुम मम प्रिय व्रत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबीर दिखपाल जहाँ ते, कवि कवित कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल कुमाई, जल्दी लांघे सृजनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कापे। भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर रनमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंद मास कोई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की, जय नाथ हृदय में चेर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय बजरंगबली, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुनीता है और अभी मैं लखनऊ में हूँ। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा अभी अपने सारे बहनों से वापस रियूनियन का वो ब्लेसिंग भरा एक ट्रिप गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं श्री गुरु जी का सत्संग बोलने के पहले मंत्र जाप से श्री गुरु जी का वो सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:12 और आज का दिन है मंगलवार और आज तारीख है 31 दिसंबर और मैं लखनऊ से ही बोल रही हूँ अभी। और मैं गुरुपा की बेटी सुनीता हूँ, जो मैं कलकत्ता में रहती हूँ और मैं भी घूमने के लिए लखनऊ आई हुई हूँ। मैं गुरुपा जी ने मुझे दिल्ली भी ब्लेस किया। मैं मंदिर जा कर के आई थी, बड़े बाकी गुरुपा के मंदिर जाके आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये ब्लेसिंग भरा सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी को गुरुपा को मैंने गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन खोला, तभी मुझे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे वाले मैसेज आ गए।
शुक्राना करती। और मुझे गुरुपा ने बोला कुछ ज़्यादा मत सोचो, घूमने आई हो घूमो, जितना सोचोगी उतना उतना परेशान होगी पुत्र, इसलिए सोचना छोड़ दे। और उन्होंने मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया है और बोल रहे हैं मुझे कि तेरे पति को भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है पुत्र, और इसका श्रेय वो तुझे देकर तेरी इज्जत बढ़ाएगा। चल हूँ ना अब अपने पिता का शुक्राना अदा कर। तो थैंक यू गुरुपा, आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स भरे मुझे ब्लेसिंग्स दिए। ये तो मैसेज है, पर आपने मुझे सच में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं जिसका कोई अनंतम शुक्राना करूं मैं तो बहुत कम है मेरे गुरुपा। जो मैंने सोचा नहीं था वो आपने करके दिखाया मेरे प्यारे गुरुपा। आपका कोटि कोटि आपके श्री चरणों में मेरा नमन है। और आपने मुझे बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया, आपने मुझे अपनी प्यारी संगत बनाया, अपनी प्यारी बेटी बनाया। आप हमेशा ही कहते हो मैं आपकी प्यारी दी हूँ, और आपने मुझे अपने दिल की तिजोरी में हीरा बना के रखा हुआ है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कभी आपके बड़े मंदिर दर्शन भी कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं क्या क्या मैं करूं, मैं क्या कहूँ। मेरे कहने के कोई शब्द ही नहीं है मैं जिससे आपके आपके ब्लेसिंग्स को मैं वो कर सकूं, आपके ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे दाता, मेरे मालिक। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहे मेरे सॉरी संगत जी। यहाँ लखनऊ में काफी ठंड है, और कलकत्ता से तो ज्यादा ही ठंड है यहाँ पे। और मैं करीब 7 साल बाद आई हूँ यहाँ। तो काफी अच्छे चेंजेस भी हो गए हैं यहाँ पे, और मौसम बहुत अच्छा है। ठंड जितना होना चाहिए वैसा ही है। और गुरुपा ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे जब हम कल वापस आ रहे थे दिल्ली से, तो मैंने आते वक्त रास्ते में मतलब गाड़ी से मैंने मोर देखा। मैंने पहली बार मोर देखा। मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया कि जय गुरुजी। जब भी मैं साथ संगत जी लोगों के सत्संग सुनती थी, तो अपनी संगत जो बहनें हैं उनके सत्संग में हमेशा ये जिक्र होता था कि आज उन्होंने मोर देखा, आज उन्होंने वाइट कबूतर देखा। तो मैं भी सोचती थी कि मेरे को भी मोर देखना था, लेकिन मोर कैसे देखूं। लेकिन फिर कैसे ना कैसे या तो मोर की पिक्चर्स मुझे मेरे सामने आ जाते थे, या मैं मोर वाला स्टिकर गाड़ियों में देख लेती थी, वो मैं देखती ही थी। लेकिन कल मैंने जब हम लोग आ रहे थे वापस दिल्ली से लखनऊ के लिए, तो मैंने रास्ते में मैंने मोर देखा, बहुत ही सुंदर एक बड़ा सा मोर देखा। वो बैठा हुआ था, वो जैसे कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो कि देख बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और मोर इतना खूबसूरत खूबसूरत था वो, तो मैंने बहुत गुरुजी को थैंक यू बोला। और मैंने बटरफ्लाई देखे। तो गुरुजी हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं कलकत्ता से यहाँ तक। पहले कलकत्ता से हम लखनऊ आए, फिर लखनऊ से आगरा गए, और आगरा में ताजमहल जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जी गुरुजी बोल रहे हो बेटा तेरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है, शुक्राना कर। मैंने गुरुजी को हर वक्त हर वक्त अपने साथ साथ लेके चली हूँ। गुरुजी मेरे साथ चले हैं, और इतनी मैंने इजी में हमारा पूरा हमारे साथ जो भी हैं बच्चे बहनें मेरी दीदी मम्मी सब लोगों को लेकर के हम लोग बिल्कुल, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारा सारा जो भी हम देखना चाहते थे, जो भी हमने ताजमहल देखा या हम आगरा गए, उधर दिल्ली में सारा गए, हम अक्षरधाम भी गए। तो बहुत दूर था अक्षरधाम भी, तो वो भी हमने तय किया। तो हम गुरुपा ने बहुत 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 हमको ब्लेस किया, और हमने सारा जो जो हमको देखना था हमने देख लिया। मंदिर वगैरह जहाँ जहाँ जाना था सब हमने एक्सकर्शन कर लिए। तो थैंक यू गुरुपा, आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हमें घूमने की, और आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए, हमारे साथ चलिए। और मैं पूरे लखनऊ की तरफ से आपको शुक्राना अदा करती हूँ, और मैं कलकत्ता की तरफ से भी आपको शुक्राना अदा करती हूँ। और हमारे
मेरी माँ की तरफ से भी आपको शुक्राना अदा करती हूँ, मेरी बहनों की तरफ से भी आपको शुक्राना अदा करती हूँ, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना अदा करती हूँ। और गुरुपा आपसे और एक अरदास है, आज मेरी बड़ी वाली बेटी का जन्मदिन है गुरुपा, उसको भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप उनके नाना हो, आप मेरे बच्चों के नाना हो, तो आप उनको बहुत बहुत, जैसे हम अपनी नाना से मिलके खुश हो जाते थे, मेरे पापा तो नहीं है लेकिन मेरे पापा भी आप ही हैं, तो आप उनको वही खुशी देना जो उन बच्चों को अपने नाना से मिलके होता है। तो आप आज इसका दिन बहुत ब्लेसिंग भरा बना देना गुरुपा। मेरी बेटी की तरफ से आपको स्पेशल वाला बहुत 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 बड़ा वाला चरण स्पर्श है और आपको कोटि कोटि नमन है। आपके श्री चरणों में मैं आज अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुपा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए और श्री विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी को भी बहुत 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 शुक्राना है, बहुत ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, वो हमें हमेशा आपसे जुड़े रखने का माध्यम बनते हैं। तो थैंक यू विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और गुरुपा से हमारे लिए अरदास करते रहें। तो जय गुरु जी। आज शुक्राना गुरु जी, आज मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ आपके श्री पावन मंत्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। सत्संग बोलते वक्त अगर कुछ भूल चुक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा। साथ संगत जी माफ कर दीजिएगा, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी। मैं अभी अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्य आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्य आंटी के चैनल के थ्रू ये शुक्राना सत्संग में गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बारी शुक्राना। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी सर्दी में भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो सदैव प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा कवच में रखते हैं, अपने कवच में रखते हैं अपने बच्चे को, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके, जैसे पिता अपने बच्चे को एक पिता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे शिव पुराण का पाठ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो अपने सत्संग से सबको हील करते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप सबके सत्संग सुन के कई बार बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, कई बार ऐसा लगता है कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है,
बाकी जब आंटी का मैं सत्संग सुनती हूँ उनके दुख तो मुझसे भी बड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया और सौम्या आंटी, जो माध्यम है गुरु भाव हम सबका आपके चरणों में अपने शुक्राना सत्संग की अर्जी हाजिरी लगवाने के। विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू उनकी इस जो ये काम कर रहे हैं, निष्पाप सेवा कर रहे हैं, इसके बिना तो हम हाजिरी लगा भी नहीं सकते थे आपके चरणों में, सत्संग शेयर नहीं कर पाते, इतने प्यारे संगत परिवार से नहीं मिल पाते। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। कृपा आप सब जानते हो, आप जानी जान हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस सदैव निवे होके चलना सिखाना कृपा। गुस्सा छोड़ दूँ, बुरे विचार नहीं आए, बुरे लोगों से दूर करें गुरुपा, बुरे लोगों से दूर करें। जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें बस दूर ही कर दें गुरुपा। मैं उनसे ना मिलूँ, ना उनसे मेरी बातचीत हो, उनको सदैव में से दूर रखें गुरुपा। पॉजिटिविटी दें गुरुपा, पॉजिटिविटी दें। सच बोलना सिखाएं, सच की राह पे चलना सिखाएं, नीवे होके चलना सिखाएं, पूर्ण समर्पण सिखाएं गुरुपा, धर्म की राह पे चलना सिखाएं और भक्ति रस दीजिए गुरुपा। ये भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ता ही जाए और इस भक्ति को करने के लिए शक्ति भी गुरुपा आप ही दीजिए। अपनी बेटी को नीवे होके चलना सिखाइए गुरुपा, पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। ये जीवन आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा, जिससे आप इसे चलाना चाहें वैसे चलाएं। आपकी रज़ा में राज़ी हूँ गुरुपा। आपके बच्चे आप सदैव अपने सारे संगत परिवार के साथ रहिए, सबको कृपा दीजिए, सबके कष्ट हरिए, सबको पॉजिटिविटी दीजिए, सबके घरों से खुशबू आए कृपा की, सबके घरों से नाम आए कृपा का, नाम जपो, मंत्र जापो। जो आपके संगत हैं उन पे भी अपनी कृपा बरसाइए, जो आपके संगत नहीं है उन पे भी कृपा बरसाइए, जो आपके संगत आके जुड़ने वाले हैं उन पे भी कृपा बरसाइए गुरुपा। सरपरता भला कीजिए गुरुपा, सरपरता भला कीजिए, बेजुबान जानवरों का भला कीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, कष्टों का निवारण कीजिए उनके गुरुपा। जो भी कर्जे हैं उन कर्ज मुक्त कीजिए गुरुपा, पॉजिटिविटी लाइए उनके घर में। कल रात को मेरी मम्मी आंटी की तरफ से मैं एक छोटा सा सत्संग बोल रही हूँ। कल रात को उनके घर में लाइट ही चली गई और सिर्फ एक कमरे की लाइट रह गई, बाकी पूरे कमरे की लाइट चली गई। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट उनका काटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना, अनंतम भारी शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप हमेशा उनके अंग संग रहिए, हमेशा अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए गुरुपा। अपनी इस बच्चे को सर पे हाथ रखिए, गोद में सुलाइए गुरुपा, दर्शन दीजिए गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मेरी कोई अरदास, कोई मांग नहीं है, बस आपके दर्शन, बस आपका दर्शन, बस आपके दर्शन। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना मेरे गुरुपा।
वाह वाह मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज तो ट्यूसडे है, हनुमान दादा का दिन है, तो हनुमान दादा कृपा बरसाइएगा। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे। आज 31 दिसंबर है, दिन मंगलवार है सत्संग जी। मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हुई मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना हर चीज़ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ देने के लिए गुरुपा। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने हमें सब कुछ दिया प्यारे गुरुपा, जो भी चीज़ की कमी है गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। जो आपने दिया मुझे उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, और क्षमा याचना भी करती हूँ गुरुपा। गुरु की बात नहीं टालनी चाहिए, लेकिन संगत जी मैं थोड़ी मंथली प्रॉब्लम से भी जूझ रही हूँ इस समय, तो मैं गुरुपा के मंदिर नहीं जा पाऊँगी। जब मैं सही साफ हो जाऊँगी तो मैं गुरुपा के मंदिर ज़रूर जाऊँगी। संगत जी थोड़ा सा मेरे को रहता है, 10 एक दिन मेरे परेशानी में गुजरते हैं, शुरुआत के भी और बाद के भी। संगत जी ये प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही है, और अभी तो संगत जी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता संगत जी। इसके चलते मेरी पूजा पाठ वगैरह धीरे धीरे छूट जाती है। तो मैं सोचती हूँ गुरुजी जल्दी से इसका या तो बंद हो जाएंगे या तो टाइम पे आए संगत जी। मैं गुरु प्यारे के चरणों में अरदास लगाती हूँ कि इसके चलते मेरी पूजा भंग हो जाती है, मैं ढंग से पूजा नहीं कर पाती संगत जी। मेरा ध्यान इसी में ही लगा रहता है हर समय, और संगत जी मंदिर वंदिर भी छूट जाता है इसके चलते। तो मेरे गुरु के चरणों में अरदास है, गुरु जी ज़रा ध्यान रखें इस चीज़ का। पहले तो एकदम टाइम से हो जाया करते थे, और अब तो मुझे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जबकि मैं दवाई भी खा रही हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मंथली जो लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, मैं क्या ही खुल के बताऊँ संगत जी, क्योंकि सत्संग सभी सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता। और शुक्राना गुरु जी प्यारे, शुक्राना मेरे गुरु प्यारे। कल हिम्मत करके मैंने व्रत तो कर लिया संगत जी, और पूजा भी मेरी अच्छे से हो गई। फिर मन नहीं माना, तो मैं दिया लगाने के लिए अपने छोटे मंदिर में जाने लगी। तो संगत जी जब मैं घर से निकली तो मेरी पड़ोसन हैं, काफ़ी एजड हैं, 80-90 के साल की होंगी कम से कम। तो वो बाहर निकल के अपने गेट से और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी संगत जी मेरे को देख के। तो मैं समझी नहीं, मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा पता नहीं क्यों हंस रही हैं, तो मैं भी हंस पड़ी। लेकिन संगत जी अभी उनका नाम फूला है, और अभी जब मैं सोच रही हूँ तो संगत जी मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्यों हंसी। तो हंसने का क्या कारण था इनका, मेरे ऊपर क्यों हंसी। और मैं संगत जी जो मुझे सपने दिखाई दिया, मैं उस सपने के भी ताना बाना बुन रही थी कि ये सपने क्यों दिखाई दिया, ऐसा क्यों दिखाई दिया। तो गुरुपा बोले कि पुत्र उसको छोड़ दो, ये जो हंसी है ना तेरे ऊपर, इसके लिए बोल शुक्राना सत्संग में। तब मुझे ध्यान आया, तो मैंने फिर गुरुजी ने जैसा मुझे चाय रखने गई बोला, तो मैंने फिर वही शुक्राने में बोल रही हूँ मैं, कि मैं इनके हंसने का कारण नहीं समझ पाई संगत जी। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है संगत जी, वो चंड लेडीज हैं संगत जी। मैं हंस पड़ी, जब वो हंस रही मेरे पे जोर जोर से, तो मैं भी हंस पड़ी।
लेकिन क्यों हंसी ये मेरी समझ से परे है कि क्यों हंस रही हैं। बहुत तेज लेडीज हैं, अगर कुछ बात भी कहेंगे तो 10 बातें हमें सुना देंगी वो। तो हम बोलते ही नहीं है संगत जी, बस बुआ जी राम 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 और आगे बढ़ जाते हैं करके। हंसने का रीज़न नहीं समझ पाई। ना तो मेरे घर में कोई कलेश कटा, ना तो मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ कि वो हंसी खुश होए वो। और बस मैं लेट उठ रही हूँ संगत जी, 6 बजे उठ जाती हूँ और कभी 5:30 उठ जाती हूँ, 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, कभी 7 बजे उठ जाती हूँ और बिस्तर में ही बैठी रहती हूँ। बेटा जब जाता है तो लंच वंच बना देती हूँ उसको। पता नहीं इस वजह से हंसी होंगी कि ठंड ने इनकी भक्ति छुड़वा दी। पता नहीं है गुरुजी, मैं नहीं जानती, आप जाने जहान हो गुरुजी, आप जानिए मैं क्यों इतना दिमाग लड़ा रही हूँ। उनके हंसने का क्या कारण था मेरे ऊपर संगत जी, आप जानिए। बच्चों पे मेहरबानी रखना गुरुजी, बच्चों से जलते हैं लोग बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत परेशानी होती है इस चीज़ के लिए कि बच्चों से क्यों ही जलते हैं लोग। बच्चों ने क्या बिगाड़ा और मैंने भी क्या ही बिगाड़ा किसी का संगत जी। मेरा तो बहुत अच्छा नेचर है। जो कोई मुझसे सामने से आकर भी लड़ता है तो भी मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं मुझे नहीं लड़ना। पता नहीं संगत जी क्या ही है लोगों का। गीता आंटी हैं जो डॉग्स को, गली के डॉग्स को पालती हैं, वो भी टेंस रहती हैं। मैं उनसे आगे बढ़ के राधे राधे करती हूँ तो वो भी टेंस रहती हैं, ज़्यादा ढंग से बोलती नहीं। कल एक लेडीज और थी, मैंने उनसे भी राधे राधे बोली मंदिर में तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया संगत जी, मुंह बनाने लगी। मैंने कहा ये क्या ही हो रहा है दुनिया में, क्यों लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं संगत जी। और हम किसी से राधे राधे ना करें, राम राम ना करें तो फिर हमें घमंडी की वो दे देंगे कि घमंडी है, बोल नहीं रहे किसी से। संगत जी क्या ही है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। गुरु पाए ही जाने। मानती हूँ संगत जी 1 साल हो गया, काम धंधा ठप पड़ा है, पर हम किसी से मांगने तो नहीं जा रहे संगत जी। अपने घर में तो सही से हैं, किसी से कुछ कह तो नहीं रहे संगत जी। लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। लो संगत जी, टाइम की पाबंदी है, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।